नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत में ड्रामा लवर्स की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। ड्रामे की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, ड्रामे की पसंदीदगी का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। यकीनन आने वाले दिनों में यह ड्रामा सुपर हिट होगा। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बारी को परिचय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसे ठीठ लड़की हो तुम, अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। परिचय कहती है तो फिर इनकार कर दें, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये प्रोजेक्ट। बारी कहता है तुम कर दो इनकार। परिचय कहती है मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ, मैं तो मामूली सी मुलाजिम हूँ, मैं तो जॉब भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे इस जॉब की जरूरत है, और वैसे भी मुलाजमों का काम तो हुक्म मानना है, सो मैं मान रही हूँ। बारी का ये सुनकर गुस्सा कम हो जाता है। ठीक है बैठ जाओ, मैं कोशिश करूंगा कि पिछली बातों को भूल जाऊं। बारी परिचय को देख रहा था। परिचय की आंखें नम थी। बारी को ख्याल आता है मुझे परिचय काफी मजबूर लग रही है, शायद इसे नौकरी की वाकई में जरूरत है। लगता है मैंने परिचय के साथ ज्यादती कर दी है। परिचय भी बारी के बारे में सोच रही थी। इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने इसे समझ लिया है। मैंने इसकी बहुत इंसल्ट की है। अगर चाहता तो 1 मिनट में मुझे नौकरी से निकाल सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। परिचय घर जाती है। अलीजे कहती है अब तुम्हारे बॉस का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। परिचय कहती है नॉर्मल है, बल्कि अच्छा है, शायद वो इतना बुरा भी नहीं जितना मैंने उसे समझ लिया था। अलीजे कहती है क्या चक्कर है, आज तुम उसकी तारीफ कर रही हो, कल तक उसकी जान की दुश्मन बनी हुई थी। आनंदमान ये क्या हो गया, कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गया। परिचय कहती है वो मेरा बॉस है, मैं वहां नौकरी कर रही हूँ, मेरी जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां उसके आगे पीछे फिरती होंगी। अलीजे कहती है अच्छा बाबा गुस्सा तो मत करो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। परिचय को बारी का चेहरा बार बार नजर आ रहा था। परिचय हल्का सा मुस्कुराती है। इधर बारी भी परिचय के बारे में सोच रहा था। क्या लड़की है यार, इसकी कहानी सुनकर मुझे लग रहा है कि शायद मैंने ही इसके साथ ज्यादती कर दी है। जैसे ही परिचय ऑफिस पहुंचती है, बारी कहता है अब हम इकट्ठे हो ही गए हैं तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट को दोस्त बनकर मुकम्मल करें। परिचय खामोश थी। बारी कहता है तुम्हें मेरी दोस्ती मंजूर है या इस पर भी कोई एतराज है। परिचय का एकदम हाथ बढ़ जाता है। मुझे आपकी ये पेशकश कबूल है। परिचय की आंखें चमक रही थी। जैसे ही बारी परिचय की आंखों में देखता है, परिचय की निगाहें झुक जाती हैं। बारी को परिचय का ये अंदाज पसंद आता है। चंचल है, बस जुबान की तेज है, कंट्रोल में आ जाए तो लड़की बुरी नहीं है। मगर मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। प्रोजेक्ट कामयाबी से आगे बढ़ रहा था। अब बारी ऑफिस में रेगुलर हो गया था। बारी के बाप शायान को बारी आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने लगा था। बारी ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, टाइम पर ऑफिस आने लगा है। शुक्र है खुदा का, इसे कुछ तो समझ आई। इससे पहले मैंने बारी को कभी काम के लिए इतना सीरियस नहीं देखा। अगर बारी बिजनेस में इसी तरह दिलचस्पी दिखाता रहा तो हमारा बिजनेस दिनों में आसमान को छूने लगेगा। बारी ने बिजनेस और ऑफिस की जिम्मेदारी लेकर मेरी सारी टेंशन दूर कर दी है। बस अगर अनाया से शादी के लिए मान जाए तो मेरे सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ राहिल अपनी माँ और अपने बाप को कहता है अगर बारी अनाया से शादी नहीं करना चाहता तो क्या आप लोग मेरी शादी मिनाल से नहीं करेंगे। सुफियान कहता है सोचेंगे, लेकिन बारी की माँ फौरन कहती है हरगिज नहीं। राहिल तुम कान खोल कर सुन लो, बल्कि मिनाल से 2 टोक बात करो, उसे कहो बारी अनाया से शादी के लिए हाँ कर दे, उस पर दबाव डालो। बारी मिनाल के लिए कुछ भी कर सकता है, हमारी अनाया में क्या कमी है। राहिल कहता है मॉम रिश्तों में जबरदस्ती अच्छी नहीं होती, ये कैसी सौदेबाजी है। मेरी शादी होगी तो मिनाल से होगी, मैं मिनाल से मोहब्बत करता हूँ, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। आप सब कान खोल कर सुन लें, मैं हमेशा हमेशा के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। राहिल गुस्से से चला जाता है। अनाया कहती मॉम मेरा भाई दूसरी लड़कियों के भाइयों की तरह नहीं है जो अपनी बहनों की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मिनाल के लिए पागल हो गया है। सुफियान कहता है हमारा एक ही बेटा है, हम राहिल की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें राहिल की जिद के सामने हथियार डालने होंगे। मुझे लगता है फिलहाल हमें राहिल और मिनाल की एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। यह तूफान इसी सूरत थम सकता है, हमें समझदारी से काम लेना होगा। मिनाल और राहिल की एंगेजमेंट हो जाती है। अनाया गुस्से से भरी हुई थी। इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई, मैं मिनाल की जिंदगी असाब बना दूंगी, उसकी खुशियां छीन लूंगी। देखती हूँ बारी मुझसे शादी क्यों नहीं करता,
इधर प्रिशे और बारी की दूरियां नजदीकियों में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे का दम भरने लगे थे। बारी प्रिशे को प्रपोज करता है, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी लड़की मैं चाहता हूँ। दिल करता है तुम्हारे साथ शादी करके पूरी दुनिया घूमूं। प्रिशे को बारी की गाड़ी में अनाया भी देख लेती है। अच्छा, तो ये वो लड़की है बारी की जिंदगी में, इसके लिए बारी ने मुझसे शादी से इनकार किया है। अनाया को पता लग जाता है कि प्रिशे बारी के ऑफिस में ही काम करती है। अनाया बारी के ऑफिस में जाकर प्रिशे को कहती है, बारी का पीछा छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। तुम गरीब घर की लड़कियों का यही तरीका होता है, जॉब के बहाने अमीर लड़कों को फंसाती हैं, उनसे शादी करती हैं। प्रिशे कहती है, तुम कौन हो और मुझसे इतनी बदतमीज से क्यों बात कर रही हो। इतने में बारी आ जाता है। अनाया को प्रिशे से बदतमीजी करते देखता है। बारी अनाया को कहता है, ये क्या बदतमीजी है, तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी मेरी स्टाफ मेंबर के साथ। अनाया कहती है, ये लड़की स्टाफ मेंबर नहीं है, इससे ज्यादा है, तुमने इसके लिए मुझसे शादी से इनकार किया है। इसकी शक्ल देखी है तुमने, इस 2 टके की लड़की के साथ मुझे कंपेयर किया है। बारी कहता है, बस इससे ज्यादा एक लफ्ज और नहीं, तुम्हारी फजूल बकवास मैं नहीं सुन सकता। अनाया गुस्से से प्रिशे के घर जाती है। आप लोग अपनी बेटी को समझा नहीं सकते, आप लोगों ने अपनी बेटी को खुली छूट दे रखी है। नौकरी के बहाने वो दूसरों के घर बर्बाद कर रही है। बारी ने उसे 2 लफ्ज हंसकर क्या बोल लिए। वो समझने लगी है कि बारी उससे शादी करेगा। अनाया ओल फोल बक रही थी। जैसे ही प्रिशे घर आती है, अनाया को देखती है, तुमने यहां आकर अच्छा नहीं किया, मैंने तुम्हारी बहुत बर्दाश्त कर ली है। अनाया कहते हैं, ढटाई तो देखो, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। तुम बारी से दूर रहो वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगी। रुमैसा बेगम भी सुन रही थी। अच्छा, तो यहाँ ये चल रहा है, प्रिशे महारानी बाहर गुल खिला रही है, अपने बॉस के साथ चक्कर चला रखा है। आलम को आने दो। प्रिशे बारी को कॉल करती है, कल से मैं जॉब पर नहीं आऊंगी, मुझसे मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, गरीब हैं पर इज्जतदार हैं। बारी कहता है, प्रिशे क्या हुआ है। प्रिशे फोन बंद कर देती है। बारी प्रिशे के घर आता है। रुमैसा बेगम आलम को कहती है, वही हुआ जिसका डर था, तुम्हारी बेटी का अपने बॉस के साथ चक्कर चल रहा है। पहले कोई लड़की आई थी, पता नहीं उसने क्या ओल फोल बका, आज तो वो लड़का भी आया था। मोहल्ले में तो आलम तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की होकर रह गई है। आलम गुस्से से जुबैदा बेगम के पास आता है। ये प्रिशे क्या गुल खिला रही है, लोगों के सामने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी है। इल्जाम लग रहे हैं कि आलम की बेटियां लड़कों के साथ खुलेआम चक्कर चला रही हैं। जुबैदा बेगम कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटियां ऐसी नहीं हैं। आलम कहता है, आज वो जो घर में तमाशा हुआ उसका क्या, तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं। रुमैसा ने सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। प्रिशे कहती है, आप कैसे बाप हैं, कोई भी आपको भड़काए और आप हमसे लड़ने आ जाएंगे। आज आपकी इज्जत पर हरफ आ गया। जब हम अपनी जरूरतों के लिए तरस रहे थे उस वक्त आपकी इज्जत कहाँ चली जाती है। अगर आप अपने बेटों की तरह हमारा भी ख्याल रखते, हमारे भी खर्चे उठाते, मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़ता। आपको कोई हक नहीं हमारे किरदार पर उंगली उठाने का। आलम कहता है, जुबैदा बेगम, ये है तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे हाथ से निकल चुकी हैं। इसलिए कहता था कि अपनी बेटियों को जॉब ना करने दो, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। अम्मा, आपने देख लिया नतीजा, आप ही प्रिशे की जॉब के हक में थी ना, यह है उस ढील का नतीजा। बेटी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। रुमैसा बेगम अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। अब आराम से घर में बैठेगी जुबैदा बेगम कि घर में फिर फाके पड़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। पता नहीं प्रिशे का उस लड़के के साथ कब से चक्कर चल रहा था, क्या क्या गुल खिलाए होंगे। तौबा तौबा, मैं भी आराम से बैठने वाली नहीं। अब तो प्रिशे की शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगी। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।